Hello, welcome all to JSSC Exam Prep, and today I'm going to start a new series on MCQ type. Here we will discuss number of questions on computer, especially targeting JSSC CGL, and it will work on all other competitive examinations. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये सीरीज जो होगा चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे इसको, चैप्टर वाइज। सबसे फर्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में जितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग करेंगे, और ऑलमोस्ट 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं डेली रेगुलर बेसिस में। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फुल्ली एमसीक्यू टाइप होगा, विथ पिक्चर्स रेफरेंस के तौर पे होगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और हम लोगों ने कंप्यूटर क्लास जो है, कंप्यूटर जो थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग 1 to 7 क्लास तक अभी तक कर चुके हैं, जिसमें कन्वर्जन ऑफ नंबर खत्म हो चुका था, और सेकेंड हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ नंबर खत्म हो चुका था, और सेकेंड हम लोग कर रहे थे लॉजिक गेट्स, जो आज हम लोग देखेंगे। तो 1 से 7 वीडियो तक हो चुका है। जो 1 to 7 वीडियो तक अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, उसके बाद आके एमसीक्यू टाइप यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर दैट कैन बी कैरीड अराउंड इजीली। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो इजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं। यहाँ जो फर्स्ट कंप्यूटर है ये है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब एक बार में मल्टीपल यूजर्स ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत हेवी होता है, बहुत बड़ा होता है। ये हमारा हो गया कंप्यूटर, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, या इसको पीसी भी बोलते हैं। और ये हमारा हो गया लैपटॉप। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर दैट कैन बी कैरीड अराउंड इजीली। तो हम लोग जानते हैं कि लैपटॉप जो है हम लोग आराम से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जाकर जा सकते हैं, और बाकी किसी को भी ले जाया नहीं जा सकता आराम से। सेकेंड क्वेश्चन होगा, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर का जो बेसिक गोल क्या होता है। कंप्यूटर हम लोग जो ऑपरेट करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन ही भेजते हैं ना। इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे ए को प्रिंट करना होता है और हम लोग ए कीबोर्ड में टाइप करते हैं, कंप्यूटर के पास जाता है इंफॉर्मेशन 65, फिर कंप्यूटर इसको बाइनरी पे कन्वर्ट करता है, बाइनरी डिजिट पे कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है फास्टेस्ट है, फास्ट है, बड़ा है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो देखने ही से लग रहा है फिगर से सुपर कंप्यूटर होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, फास्टेस्ट ठीक है चल जाएगा, उतना भी फास्ट नहीं होता है। बिगेस्ट तो नहीं होता, कैरी कर सकते हैं इसलिए नहीं होगा। लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, नहीं होगा। नोटबुक नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। A central computer that holds collections of data. A central computer that holds collections of data. यहाँ ध्यान दें, collections of data and programs. A central computer that holds collections of data and programs for many PCs, workstations, and other computers is a mini computer होगा। मिनी कंप्यूटर होता क्या ना, मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टी यूजर्स एट अ टाइम। एक टाइम में एट अ टाइम
मल्टीपल यूजर मिनी कंप्यूटर में एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल है IBM AS400E, हनीवेल 200, TI 990, ये हो गया इसका एग्जांपल। तो बात यहाँ था, नोट करने वाला जो बात है, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा तो कलेक्ट करेगा ही साथ साथ, एंड एनी प्रोग्राम्स, डेटा और प्रोग्राम्स दोनों की बात आ रही है, फॉर मेनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। A dash is an electronic device that processes data, converting it into information। अब हम लोग जान रहे हैं, ये जो है ना, ये पिक्चर, ये है आपका प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ इसमें। एक और प्रोसेसर राइजन है, AMD है, बहुत तरह का प्रोसेसर होता है। तो मेनली कहा जाए तो जो प्रोसेसर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसा नज़र आ रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यहाँ देखिए डायोड वगैरह लगा हुआ है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। तो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा, ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, और डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। जो हम लोगों का कंप्यूटर होता है ना, उसका मेन पार्ट ही होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर ही सब काम करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है। और यहाँ पे ये जो फिगर लगा हुआ है ना, इसमें जो पेन है ये वाला, इसका यूज क्या होता है कि ये टैबलेट है, टैब हो गया या राइटिंग पैड हो गया, जो भी मान लो, तो ये इसका नाम है स्टाइलस, ये हो गया स्टाइलस। इसे हम लोग क्या करते हैं, जो टैब होता है उस पर लिखते हैं, स्मूथली लिखाता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए स्टाइलस क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, स्टाइलस एक तरह का पेन है जो टैब में लिखा जाता है, या टैबलेट में लिखा जाता है, या राइटिंग पैड में लिखा जाता है, ठीक है। 6 नंबर, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डेटा भी था प्लस प्रोग्राम था, डेटा प्लस प्रोग्राम, तो उसका आंसर क्या हो गया था, मिनी कंप्यूटर हो गया था। बट यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम रखता, प्रोग्राम, जहाँ भी सिर्फ प्रोग्राम रखा जाए तो वहाँ पे आंसर होगा सर्वर ही रखता है। तो सर्वर को डिफाइन करेंगे, सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या डिवाइस होता है, प्रोग्राम कह दो या डिवाइस कह दो, दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस टू अनदर कंप्यूटर। जो सर्वर एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, अगर इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, कुछ फाइल ट्रांसफर किया जाए, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग सर्वर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सर्वर। यह नोट करने वाली बात है, कलेक्शन ऑफ ओनली प्रोग्राम्स हुआ तो सर्वर, और कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस प्रोग्राम हुआ तो मिनी कंप्यूटर। सेवंथ नंबर, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है हम लोग का, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सर्वर। अभी हम लोग पढ़े, नहीं सर्वर इसका नहीं होगा, ये होगा नेटवर्क। होता क्या ना, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म, अगर सारे पर्सनल कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट फाइल इस कंप्यूटर से इसमें भेज दिए, इससे इस पे भेज दिया, बिना पेन ड्राइव यूज किए, बिना पेन ड्राइव यूज किए, या बिना कुछ एक्सटर्नल यूज, डायरेक्टली थ्रू नेटवर्क, ये क्या हुआ, नेटवर्किंग कर दी, ये इस कंप्यूटर को इससे सारे को नेटवर्किंग कर दिए हैं, तो ये आपस में जुड़ गया। अब क्या हो रहा है कि नेटवर्क में आ गया, तो इसीलिए
पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ये नेटवर्क बना रहा है, तो इसका आंसर होगा नेटवर्क। पोर्टेबल कंप्यूटर ऑल्सो नॉन एज लैपटॉप कंप्यूटर, बोल रहा पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको हम लोग ले जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और वो जिसको हम लोग लैपटॉप भी कहते हैं, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड हो, इज कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं लैपटॉप, बात हो रहा लैपटॉप की, और पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर है। एप्लीकेशन की तो बात हो नहीं रही है, इंटरनेट की बात हो नहीं रही है, स्कैनर की बात हो नहीं रही है, प्रिंटर भी नहीं। नोटबुक कंप्यूटर होगा आंसर। आप लोग देखे होंगे जो HP का लैपटॉप यूज करते हैं, उसमें एक सीरीज होता है नोटबुक, तो यही होगा नोटबुक कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे फास्टेस्ट हमारा सुपर कंप्यूटर ही होगा। जब लैपटॉप है, यहाँ पे लैपटॉप है, नोटबुक है, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, और सुपर कंप्यूटर पे जब बात आ जाती है तो सबसे फास्टेस्ट हम लोग पढ़े हैं कि सुपर कंप्यूटर ही होता है। और कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब इनमें से कौन कौन सा जो है कंप्यूटर का सिस्टम है? तो हम लोग जानते हैं हार्डवेयर भी कंप्यूटर में आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है कंप्यूटर में, पेरिफेरल डिवाइसेस भी कंप्यूटर में आते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जैसे कि ये जो है पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब क्या होता है पेरिफेरल डिवाइसेस? जैसे कंप्यूटर में हम लोगों को लगता है कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल डिवाइस, ये एप्पल के कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो कीबोर्ड होता है, पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्टिकल माउस है, ये वायरलेस माउस है, जितना भी इसका पार्ट्स हो जाता है ना, वो सब पेरिफेरल डिवाइस होता है। ये वेबकैम है, जो भी कंप्यूटर में लगते हैं, वेबकैम है, VDP फोन है, जॉयस्टिक है, हेडफोन्स है, कंप्यूटर स्पीकर, पोर्ट अडेप्टर, इमेज स्कैनर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर, कुछ भी आप ले लो, हेडफोन ले लो, माउस ले लो, हार्ड डिस्क ले लो, पेन ड्राइव ले लो, सारे जो है ना पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। A DAS is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users. इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो लार्ज है, एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, और जो साइमल्टेनियस एक साथ प्रोसेस कर सकता है हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? ये कौन सा कंप्यूटर है? इसका आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखेंगे होता क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, उसको हम लोग आमतौर पे मेन फ्रेम बोलते हैं, या बिग आयरन कहते हैं, बड़ा लोहा। यह एक कंप्यूटर है जिसका प्राइमरीली यूज है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसमें यूज होते हैं। लाइक बल्क डेटा प्रोसेसिंग, बड़े बड़े डेटा जो होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। अब जैसे सेंसस हो गया, जनगणना, उसके लिए यूज होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह हम लोगों का लैपटॉप या कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा। इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जो बड़े बड़े बैंकों में होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, वो सब जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से होता है। ठीक है, याद रखना है। A personal computer is designed to meet the computing needs of, यहाँ बोल रहा पर्सनल कंप्यूटर को किस लिए बनाया गया? टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ
इंडिविजुअल, पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल पर्सनल मतलब इंडिविजुअल, तो यहाँ हो जाएगा इंडिविजुअल। पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है तो पर्सनल भाई मेरा है, पर्सनल इंडिविजुअल के लिए हो रहा। 13 नंबर, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट आर द कीज डैश कीज। यहाँ क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और जो अल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कीज। जैसे ये कीबोर्ड है, इसमें जो ये है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन एंड अल्ट बटन, ये तीनों क्या हुआ, फंक्शन कीज हुआ, फंक्शन कीज। ठीक है, these are the numeric keys। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, जो सुपर कंप्यूटर है, इंडियन साइंटिस्ट जिसने सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है, तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, उसका नाम था परम। और जो डेवलप किए हैं उनका नाम है भाटकर, डॉक्टर विजय पी भाटकर। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है, रिमेंबर कर लेना है कि जो सुपर कंप्यूटर है डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट उसका नाम है परम। A computer used at supermarkets, departmental stores and restaurant etc is called terminal डैश टर्मिनल। तो क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग देखेंगे रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार या किसी भी सुपर मार्केट में, ये जो सिस्टम यूज होता है ये कंप्यूटर नहीं होता है, ये कंप्यूटर का एक टाइप है जिसको बोलते हैं हम लोग POS, यानी इसका आंसर होगा POS। तो POS होता है क्या, POS इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक यूज है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल पर्टिनेंट डेटा, जितना भी डेटा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अबाउट एन आइटम। किसी जो आइटम है, सपोज दैट रिलायंस फ्रेश में बिस्किट हो गया, 10 रुपए की बिस्किट हो गया, अब उसका डेटा इस कंप्यूटर में रखा हुआ है। मान लेते हैं पार्ले, पार्ले का 100 पीस है, स्टॉक अभी 100 पीस है पार्ले का। अब एक सोल्ड हो गया तो कितना बच गया, 99। तो कंप्यूटर में देखते ही पता चल जाएगा कि अभी मेरे स्टोर में 99 पार्ले जी है। ठीक है, नॉर्मली बाय स्कैनिंग द आइटम्स यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये जो स्कैन करते हैं इससे बस स्कैन करके ही पता लग जाता है कि मेरे स्टोर में क्या क्या है और क्या सेल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा POS होगा। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो सुपर कंप्यूटर क्या है इन पांचों में। सुपर कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज, गलत, बिग साइज होता है। सुपर कंप्यूटर आर कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड, सबके घर में नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर्स कंटेन था थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, होना चाहिए थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये तो बिग कंप्यूटर होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर क्या था हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, तो ये तो सही है। सुपर कंप्यूटर्स आर रेयरली यूज्ड बाय रिसर्चर्स, नहीं, सुपर कंप्यूटर को तो रिसर्चर्स ही यूज करते हैं, नॉर्मल इंसान कहाँ यूज करता है। सुपर कंप्यूटर्स आर ऑफ द सेम साइज एज लैपटॉप, नहीं, लैपटॉप कितना बड़ा तो नहीं होता, सुपर कंप्यूटर तो बिग होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज का सीरीज हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग और कुछ वीडियो देखेंगे, हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के रिलेटेड, जिसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जो भी कंप्यूटर का जो सीरीज चल रहा है, जो कि कंप्लीट सीरीज होने वाला है, कंप्यूटर का कंप्लीट सीरीज, स्पेशली टारगेटिंग JSSC CGL, कहाँ पे हो रहा है, इसी प्लेटफॉर्म पे JSSC एग्जाम प्रेप
जो भी इस सीरीज को नहीं देखे हैं 1 to 7 वीडियो अभी तक हो चुकी हैं, तो जाएं वहाँ पे देखें। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन हो। थैंक यू।